हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। खट्ट त्रिंशो अध्याय। हिमालय को विवाह स्वीकृत कर सप्तऋषियों का अपने घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनकर हिमालय अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित हो पर्वतों से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज सुमेरु, हे शह, हे गंधमादन, हे मैनाक, हे मंदर एवं शैलेंद्रो तथा विंध्य पर्वत, आप सभी मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी तो शिव से विवाह करने की बात कहते हैं। अब मुझे कैसा विचार करना चाहिए, इस विषय में आप लोग विचार कर मन से निर्णय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की बात सुनकर सुमेरु प्रवृत्ति सभी महीधरों ने निर्णय कर प्रेम से कहने लगे। पर्वतों ने कहा, हे महाभाग, अब बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब यह देव कार्य के निमित्त उत्पन्न हुई है, तब वैसा करने से ही कल्याण होगा। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है, तब इसे शिव को देना ही चाहिए। इसने स्वयं रुद्र की आराधना की है तथा इसकी बातचीत भी रुद्र से हो चुकी है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों के वचन सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा मन में हंसने लगी। अरुंधति ने भी शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां तथा नाना प्रकार के अनेक इतिहास से मेना को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सारा रहस्य समझकर प्रसन्न हो गई। उसने सप्तऋषियों अरुंधति तथा शैलराज हिमालय को भोजन कराकर शिव भोजन किया। फिर ज्ञान को प्राप्त हुए शैलराज ने सभी सप्तऋषियों की सेवा की। फिर ब्रह्म रहत हो हाथ जोड़कर प्रेम से बोले। हिमालय ने कहा, हे महाभागवान सप्तऋषिगण, आप सब मेरी बात सुने। मैंने शिव का सारा चरित्र सुना, जिससे मेरा मन संदेह रहित हो गया। मेरा यह शरीर, पत्नी, मैना, सभी पुत्र सब राजा पाठ तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह शिव का ही है और दूसरे का नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय ने उन ऋषियों से ऐसा कह पार्वती की ओर आदर से देख उसे वस्त्र आदि से सुसज्जित कर ऋषि की गोद में बैठा दिया और प्रेम से उन ऋषियों से बोले, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मेरा निश्चय है। ऋषिगण बोले, हे गिरे, शंकर गृहीता होने से भिक्षुक है और तुम कन्यादान देने के कारण दाता हो, और यह पार्वती भिक्षा है। अब इससे बढ़कर श्रेष्ठ बात क्या होगी। हे हिमवान, जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचा होने के कारण तुम्हारे शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार तुम भी संपूर्ण शैलों के अधिपति होने के कारण सबसे श्रेष्ठ हो। ब्रह्मा जी बोले, विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों ने हिमालय से ऐसा कहकर पार्वती को आशीर्वाद दिया कि शिव को सुख देने वाली बनो, और हाथ से स्पर्श करते हुए कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। और जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है
उसी प्रकार तुम में नित्य गुणों की वृद्धि हो। इतना आशीर्वाद देने के बाद उन मुनियों ने हिमालय को आशीर्वाद रूप में पुष्प पुष्प तथा फल अर्पित किए और विश्वास उत्पन्न कराया। इधर सुमुखी परम पतिव्रता अरुंधति ने शिव के गुणों का बखान कर मैना को लुभाया और शैलराज की दाढ़ी में हरिद्रा तथा कुमकुम लगाकर लौकिक चार पूर्वक सारा मंगल किया। उस दिन से चौथे दिन लगन का निश्चय कर परस्पर संतुष्ट हो शिव के समीप गए। तदंतर शिव जी को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे परमेश्वर शिव से कहने लगे। ऋषि गणों ने कहा, हे देव देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, हम सेवकों ने जो किया है वह सारा वृत्तांत प्रेम से सुनो। हे महेशान, हम लोगों ने अनेक प्रकार के नीति वचनों से तथा नाना प्रकार के इतिहास कहकर पर्वतराज हिमालय तथा मैना को बहुत समझाया, जिससे सारी बात वे समझ गए। अब उन्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। गिरिंद्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि वह पार्वती आपकी है। अब आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलें। हे महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्रता से विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए तथा संतान उत्पादन के लिए पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। सप्तऋषियों की बात सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और लौकिक चार में तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। शिव जी बोले, हे महाभाग, हमने तो न किसी का विवाह देखा और न सुना। आप लोग जैसी विधि देखें तथा सुने हैं वैसा करें। ब्रह्मा जी बोले। शिव के इस प्रकार वचन सुनकर सप्तऋषिगण देवादिदेव महादेव से कहने लगे। ऋषिगण बोले, आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से एवं पुत्र सहित ब्रह्मदेव को तथा सतक्रतु इंद्र को शीघ्रता से बुलाइए। इसी प्रकार सभी ऋषियों को यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक बुलाइए। वे सब आकर आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी बोले। सप्तऋषिगण महादेव से इस प्रकार का वचन कह प्रसन्नता से उनकी आज्ञा ले शिव महिमा का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषि वचन नामक 36वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।